बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले कश्मीर की अपडेट्स देंगे कि वहाँ पर भारतीय फौज को किस तरह से चुन चुन कर मारा जा रहा है और अमित शाह जो वहाँ पर मौजूद है वो इतना मजबूर हो गया है कि वो अब पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहा है। भारत में खसूसी मीटिंग्स हो रही हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी फौज का यही हाल होता रहेगा। और दूसरी तरफ बड़े लेवल पर ये मीटिंग्स भी हो रही हैं कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एडवेंचर करना ही करना है अब। और इस चीज़ का जवाब पाकिस्तानी फौज ने, जनरल बाजवा ने भारत को किस तरह से दिया, किस तरह से अपनी ताकत दिखाकर भारत के होश उड़ाए हैं, वो भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। फिर बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं उससे तो आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इस मौके को देखते हुए इमरान खान ने एक बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा है और बांग्लादेश को भारत की गोद से निकालने की कोशिश की है और ये कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है। फिर आपको बताएंगे कि माओ नक्सल्स एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। माओ बागी जो भारतीय फौज को ऐसे काटते हैं जैसे कोई किसी जानवर को नहीं काट सकता, वो एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और भारत की नींदें हराम हो गई हैं। तो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में होने वाले मुजाहिदीन के खिलाफ भारतीय फौज के ऑपरेशंस की। इस ऑपरेशन का आज 16वां रोज चल रहा है। पाकिस्तान और भारत के मैच की वजह से इस ऑपरेशंस की रिपोर्ट्स रुकी हुई थी, लेकिन हमने आपको तब भी अपडेट किया। मुजाहिदीन ने उस दिन भी अपना काम नहीं रोका था। कश्मीर में भारत की 9 लाख फौज और 75 इजाफी ग्रुप्स जो भेजे गए हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स, उस 9 लाख फौज को एक मुजाहिदीन के ग्रुप से बचाने के लिए फिर जनरल बिपिन रावत वहां जाते हैं, जनरल नरवाने वहां जाते हैं, वहां पर फिर अजीत डोवल जाते हैं और अब अमित शाह आए हुए हैं ताकि वो अपनी 9 लाख फौज की हौसला अफजाई कर सकें, ताकि वो 9 लाख फौज एक ग्रुप से, मुजाहिदीन के एक ग्रुप से मार खाना बंद कर दे। लेकिन ये सारे दौरे नाकाम हुए और जिसने भी दौरा किया उस दौरे के दौरान मुजाहिदीन के हमले और तेज हो गए और ख़ास तौर पर अमित शाह के हमले के दौरान। पहले तो अमित शाह ने ऐलान किया कि हम आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे, लेकिन उससे भी कोई फर्क ना पड़ा। फिर जो 9 लाख फौज को बचाने के लिए सीआरपीएफ के जवान भेजे गए थे, कल उनके कैंप पर भी हमला हुआ। आज सारा दिन भट्टा दौरिया के इलाके में मुसलसल धमाके होते रहे, मुसलसल धुआं उठता रहा, फायरिंग की आवाजें सारा दिन चलती रहीं, भारतीय फौजियों की लाशें गिरती रहीं और भारतीय फौजी अपनी जानें बचा के वहां से भागते रहे। इलाका खाली करवाना तो दूर की बात। लेकिन भारतीय मीडिया ने जो पहले वो बता रहा था 9 मरते थे तो 2 बताता था, अब उसने वो भी बंद कर दिया है और भारतीय फौजियों के मरने की इतलात भारतीय मीडिया अब नहीं दे रहा। लेकिन हमें हमारे सोर्सेज से इतलात मिल रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट मरने वालों की तादाद पता नहीं चल रही क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस जंगलों में हो रहे हैं। अमित शाह इतना मजबूर हो गया है कि आज उसने ऐलान किया है कि मैं कश्मीरी यूथ से तो बात करूंगा, उनके साथ बात करके देखूंगा कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान से बात करने का आपको कहा किसने है? यानी अब भारत इतना मजबूर हो गया है कि इनकी आपस में ये बातें चल रही हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। तो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने आज ऐलान किया कि मैं यूथ से तो बात करूंगा लेकिन पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। गुंडे कहां मसलहत की बात करते हैं, वो तो इंतहा पसंदी को पसंद करते हैं। इस वक्त पूरे भारत में जहां जहां कश्मीरी मौजूद हैं उन पर हमले हो रहे हैं और उनका कसूर क्या है? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाया और वो भारतीय फौजियों को मार रहे हैं, तो वो तो उन्होंने करना ही है क्योंकि वो असल में तो पाकिस्तानी हैं और भारतीय फौजियों पर तो वो हमले करेंगे क्योंकि वो एक काबिज फौज है और ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने अपनी धरती को बचाना है। तो भारत में एक बार फिर ये डिस्कशंस चल रही हैं, हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर करना ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमने अपनी आवाम को मुंह दिखाना है जिस चीज़ पर हमें वोट मिला है। मोदी के पास क्या काबिलियत थी? सिर्फ यही काबिलियत कि उसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, वो अखंड भारत की बात करता है, वो हिंदुत्व का नारा लगाता है, लेकिन उसे मार पड़ रही है। चीन रोजाना की बुनियादों पर भारतीय फौजियों को मार रहा है। इधर पाकिस्तान ने नाक में दम किया हुआ है, ये हम नहीं कहते, ये पूरा भारतीय मीडिया कह रहा है। कश्मीरी मुजाहिदीन पिछले 16 दिनों से मुसलसल भारतीय फौजियों को मार रहे हैं और ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे।
इतना इनकी फौज का मोराल डाउन हो गया है। और कल भारत जो मैच हारा है, आप जानते हैं कि मैच के मामले में भारतीय कितने सेंसिटिव हैं। पाकिस्तान से हार वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अपनी फौज का, अपनी हुकूमत का, अपने मुल्क का मोराल जो डाउन हुआ है, उसे दोबारा से बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर करना चाहते हैं। और ऐसा एडवेंचर हो कि पाकिस्तान रिएक्ट ना कर सके, ये बच के भाग जाए। और इनको समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा कैसे कर सकेंगे। अगर फिर से 27 फरवरी वाला वाकया हो गया तो इमरान खान ने, ISPR ने पूरी दुनिया में इनकी धज्जियां उड़ाकर रख देनी है। जब से इमरान खान और बाजवा की जोड़ी बनी है, ये अपना मोराल बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इनका मोराल बाकी का भी गिर जाता है और दुनिया से मुंह छुपाना पड़ता है। पाकिस्तान के पास भी इतलात मौजूद हैं, पाकिस्तान इनके सारे इरादों को जानता है। ISI के बंदे सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने राजस्थान में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं भारत के बॉर्डर के ऊपर। और ये कोई आम मशकें नहीं है। पाकिस्तान अपनी ताकत का मुजाहिरा बॉर्डर के ऊपर भारत को दिखा रहा है। और इसकी कमांड कोई आम अफसर नहीं कर रहा, जनरल बाजवा ने खुद इसकी कमांड की है। फिर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान जो बंगाली हिंदू हैं, उन्होंने कुरान शरीफ की बेहुरमती की थी, उसकी सारी अपडेट्स हमने आपको दी थी। और फिर बांग्लादेशी मुसलमानों की तरफ से जो हिंदुओं को रिएक्शन मिला था, वो तो नेचुरल था। 80 मंदिरों पर हमले किए गए, हिंदुओं को वहां पर मारा गया, उनके घर जलाए गए। और ये सब मोदी के जासूसों ने करवाया था, ताकि मुसलमान इश्तियाल में आकर हिंदुओं को मारे और मोदी दुनिया को दिखा सके कि देखें ना जी, हमारे हिंदुओं के साथ क्या सलूक होता है। और फिर जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें इंतहा पसंद कहा जाता है। और आए रोज हमारे खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, RSS के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया नई नई रिपोर्ट्स शाया कर रहा है। यहां तक कि हसीना वाजिद ने भारत से कहा कि ठीक है, आपने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हमारी मदद की थी, लेकिन आपके मुल्क में जो मुसलमानों के खिलाफ आए रोज हो रहा है, उसका असर हमारे मुल्क में हिंदुओं पर पड़ेगा। आपको अपने मुल्क में इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया हैरान हो गई थी कि बांग्लादेश भारत को यह बात कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने हसीना वाजिद के इस बयान को बहुत उठाया था। और फिर ढाका में जो कल पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाए गए, उस सब के बाद इमरान खान ने बांग्लादेश में अपने खसूसी नुमाइंदे यानी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को एक खसूसी पैगाम देकर हसीना वाजिद के पास भेजा। अब वो पैगाम क्या था वो तो इमरान खान जानते होंगे, हसीना वाजिद जानती होंगी, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जानते होंगे। ये खुफिया पैगाम था, ये बंद कमरे में दिया गया। और कमरे से बाहर निकलकर मीडिया को यह बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश को पैगाम दिया है कि हमें माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बंगाली हमारे भाई हैं और हम उनके साथ चलना चाहते हैं। हम एक थे, एक रहेंगे। माजी की जो तलखियां हैं उन्हें भूलकर हमें दोबारा से एक होना पड़ेगा। फिर भारत एक और बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। चीन के साथ जो हो रहा है उसकी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। सिखों ने अलग से बगावत का ऐलान कर दिया है। भारत के अंदर 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और इनमें एक बहुत ही खतरनाक तहरीक जो है वो माओ बागियों की तहरीक है। ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं और ये भारतीय फौज को ऐसे काटते हैं जैसे कोई भी दिल रखने वाला इंसान किसी इंसान को इस तरह से नहीं काट सकता। तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल ये बनी है कि माओ बागी एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं और आज छत्तीसगढ़ के इलाके में इन्होंने भारतीय फौज पर हमला किया। भारतीय मीडिया तो ये रिपोर्ट दे रहा है कि भारतीय फौज ने इस हमले को नाकाम बना दिया है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। वो भारतीय फौजियों को उठाकर अपने साथ ले गए हैं जंगलों में। और इस साल के शुरू में जो मोदी सरकार ने उनके खिलाफ ऑपरेशन करके उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो ऐसे काम करते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उनका पता भी नहीं चलता। तो मोदी सरकार ने उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए एक स्पेशल फोर्स भेजी थी और ये इतनी बड़ी फोर्स थी, सारी की सारी गायब हो गई जंगल में। और फिर वीडियोस मंजर आम पर आई थी कि सारी फोर्स की लाशों को उन्होंने लाइन पर लिटाया हुआ था। तो भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत ये भी बन गई है कि माओ बागी, माओ नेक्सल्स एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं।
नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।